हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ये पार्ट 2 जाएगा और ऑडिटिंग में से जितना पढ़ा दूंगा, जितना भी मैं पढ़ाऊँगा, इसकी जितनी वीडियो जाएगी, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों के सिलेबस में एक तो बात ये है। और एक भी क्वेश्चन आपका मैंने पढ़ाया वैसा बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है शेयर, उससे बार पेपर में जाने का नहीं। उस शेयर को एक बार रिपीट करके देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का। चाहे तुम उसे पढ़ के एक बार जितने मॉडल पिछले पेपर कराए, जितने भी मेरे पिछले पेपर के जो अनसोल्व मिलेंगे उन्हें सोल्व करके देख लेना फिर, ठीक है। सब कुछ उसमें पढ़ाया होगा होगा। मैंने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया अभी तक इसके में शेयर में, इसमें थ्योरेटिकल नहीं, इसमें शेयर में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाए। शेयर में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाए तो न्यूमेरिकल तो अभी मैच नहीं हो पाने, क्योंकि मैंने जब पढ़ाए तो कहाँ से मैच होंगे। और जो थ्योरेटिकल है वो सब मैच होगा शेयर में। और इसमें सब कुछ न्यूमेरिक में थोड़ी है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो सब कुछ मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलने का। तो बड़े ध्यान से समझेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने ऑडिटिंग आंकेक्षण पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आंकेक्षण क्या है। अब अगर तुमने पढ़ी होगी तो ध्यान करके देखो कि आंकेक्षण क्या है। यदि फिर भी आपको नहीं पता लग रहा तो मैंने इसमें लिखा हुआ है क्या है आंकेक्षण। आंकेक्षण है, आंकेक्षण का मीन्स क्या है, ये का खातों में आंकेक्षण में खातों की जांच की जाती है। एक लाइन बता दे पूरा आंकेक्षण क्या हो, केवल ये एक लाइन बता रही है वहाँ आंकेक्षण क्या है। खातों की जांच की जाती है कि खाते सही बने या फिर गलत बने। बस जो आंकेक्षण है, ऑडिटिंग है, इसने हमें एक लाइन न बताया कि भाई साहब इसमें आपके खाते जांच हो गए। उम्मीद है पता लगा होगा क्या बताया। अब इसके बाद देखेंगे आंकेक्षण के उद्देश्य। ये पेपर में कितनी बार तुम्हारा आया, चाहे वो टीजीटी रहा हो चाहे पीजीटी रहा हो, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में बना कहीं में, आंकेक्षण के उद्देश्य। तो आंकेक्षण के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। कैसे कैसे? वैसे तो उद्देश्य बहुत सारे हैं, पर उसने डिवाइड करे कैसे, 3 पार्ट बनाए। एक तो बनाया उसने क्या, मुख्य उद्देश्य, मेन टारगेट। दूसरा बनाया उसने सहायक उद्देश्य, हेल्पफुल टारगेट। तीसरा बनाया उसने अन्य उद्देश्य, अदर टारगेट। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्य है। अब 3 के साथ साथ वो अलग अलग पूछ लिया कि उसके मुख्य उद्देश्य बताइए, या उसके सहायक उद्देश्य बताइए, या उसके अन्य उद्देश्य बताइए। तो हमें जो है तीनों याद रखने की कौन सा उद्देश्य क्या है। सबसे पहला मेन उद्देश्य पाएंगे, ये का मुख्य उद्देश्य। जो कहीं का उद्देश्य देख रहे हैं हम, आंकेक्षण का। आंकेक्षण तो खाते जांच करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है मुख्य। तो मुख्य उद्देश्य ये कहा लेखों की सत्यता, जो लेखे करे गए वे सत्य भी है या फिर नहीं है, ये जांच की जा कि लेखों की सत्यता। इसके बाद पूर्णता कि लेखे पूरे भी बन रहे, अकाउंट पूरे भी बन रहे या अधूरे हैं, ये जांच करी जा। तथा क्या नियम अनुकूलता, नियम के अनुकूल भी है, खत बनाने के कुछ नियम है उनके अनुकूल भी है या नहीं है, के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। इसका उद्देश्य ही है। क्या क्या उद्देश्य है? एक तो है सत्यता, पूर्णता, खतों की सत्यता, पूर्णता, और नियम अनुकूलता, नियम के अनुकूल है या फिर नहीं, ये है इसके मेन उद्देश्य। सत्यता, पूर्णता और नियम अनुकूलता, खत्ते में ये सारे नियम हमें फॉलो होने चाहिए। इसके बाद है सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य इंपोर्टेंट है। सहायक उद्देश्य मैंने क्या बताया तुम्हें, इंपोर्टेंट है जी। सहायक उद्देश्य, सहायक कैसे कैसे? नंबर 1, त्रुटियों को ढूंढना, कोई कमी है उन्हें ढूंढना ही क्या है, ऑडिटिंग का उद्देश्य है, जांच करने का उद्देश्य है कि कोई गलती तो नहीं है। ऑडिटिंग का मतलब है जांच करना, खतों की जांच करना। तो जांच करने में कोई गलती तो नहीं है, खतों में कोई त्रुटि तो नहीं है, उन्हें ढूंढना। और कपट, कोई कपट तो नहीं कर रखा, कर सके कपट, भाई कोई अकाउंटेंट है उसने कपट तो नहीं कर रखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, पैसा गबन तो नहीं कर रखा। ये भी पढ़ेंगे हम कि पैसे रोक करके गबन से क्या आशय है, आगे जाकर पढ़ेंगे, ऑडिटिंग में ही है। उसने पैसों का गबन तो नहीं कर रखा कहीं कुछ, ये पढ़ेंगे। उसने बताया कि कपट को ढूंढना, कपट को ढूंढना। इसके बाद है क्या, टूर्टियों तथा कपटों को रोकना। टूर्टी को और कपट को दोनों को रोकना, ये भी क्या है इसका
सहायक उद्देश्य है। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ बड़े ध्यान से समझेंगे। यदि पेपर में ये तीनों ही ऑप्शन आ गए तो फिर कहीं पे निशान लगाओगे तुम लगाओगे उपरोक्त सभी पे, जो गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें तीनों दिखाई दे रहे, मैंने तीनों पढ़ा है यहाँ पे कि तीनों है, तो उपरोक्त सभी पे निशान लगाएंगे। पर नहीं, जो निशान लगाना हमें तो वो उपरोक्त सभी पे नहीं लगाने के, हम निशान लगाएंगे इस पे। जब हम क्या करेंगे, टूटी को और कपट को रोक देंगे तो यहां तक तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। उद्देश्य क्या है, जब हम यहीं से हम अपने उद्देश्य पूरा कर लेंगे, भाई टूटी को और कपट को रोक देंगे हम वहीं, तो ढूंढने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो उसका जो सटीक आंसर है वो ये है, क्या, टूटी को और कपट को रोकना, वहीं पे रोकना, तो वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि ऐसा ना हो कि तुम जो है उपरोक्त सभी पे निशान लगा दो, उपरोक्त सभी मिलेगा ऑप्शन, तो क्या में निशान लगा, टूटी तथा कपटों को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। वैसे यदि एक मिला और कुछ अदर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि तीनों ही आ गए तो उस कंडीशन में ये पहले एग्जामिनर जो है बिचलाने के लिए ऐसा कर सके। इसके बाद, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था इस वाली बात के लिए। इसके बाद है अन्य उद्देश्य। कुछ इसके अन्य उद्देश्य भी हैं। अन्य उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालता है। कर्मचारी नैतिकता का पालन करते हैं क्योंकि कर्मचारियों को पता कि खातों की जांच होगी, तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल नैतिक तरीके से चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, क्योंकि अन्यथा कुछ गड़बड़ करी अकाउंटेंट ने तो पता लग जाएगा कि जाके कि ये गड़बड़ हुई। इसके बाद और कर्मचारी में भी हो सके जो वर्कर हैं, यदि वे भी कुछ गड़बड़ करेंगे, नहीं आ रहे कंपनी में, तो उनका भी पता लग जाएगा, क्योंकि मटेरियल उस कम बनेगा, मटेरियल जो बना रहे हैं कम बनाएगा। क्यों, कर्मचारी आ नहीं रहे थे और वो परजेंट चढ़ा रहे वहाँ जो अटेंडेंस लेने वाले हैं, तो उसका भी पता लग जाएगा। तो कर्मचारी नैतिकता का पालन करे, क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो बता देगा कुछ गड़बड़ क्या रही। इसके बाद फिर क्या है, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें संतुष्ट करते हैं क्या, खातों की जांच। खातों की जांच, खातों की जांच कौन करें, ये तुम बताया था मैंने पिछली वीडियो में। खातों की जांच करने के लिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका काम क्या है, केवल खातों की जांच करना। उसने बताया कि खातों की जांच करने से क्या होगा, सरकारी जो अधिकारी हैं संतुष्ट है। यदि सीए चेक कर दें कि खाते सीए पे चेक करवाए हुए हैं, तो खाते जब सीए चेक कर देगा तो कर्मचारी क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी है वे संतुष्ट होंगे। वे जो टैक्स वसूल करने के लिए आएंगे ना कंपनी में, जो सरकारी अधिकारी है टैक्स वसूल करने के लिए आएंगे, तो कहेंगे कि हाँ सीए ने जो है खाते चेक करे तो ये सही है, वे संतुष्ट हो जाएंगे। यदि वे संतुष्ट नहीं हो पाए तो फिर संतुष्ट करने का काम सीए का है। वो एक एक चीज़ समझाएगा उन्हें कि ऐसे ऐसे जो है ये खाते बनाए गए हैं, जो उन्हें किसी बात पर डाउट हुआ तो वो संतुष्ट करके भेज देगा उन्हें सीए। फिर क्या है, वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना। ये वैधानिक आवश्यकता को पूरी करें, लीगल, जो लीगल आवश्यकताएं हैं, जो लीगल नीड है उन्हें भी पूरी करें। जो लीगल, जो हमारी भाई लीगल रूप से होने चाहिए। भाई लीगल रूप से हमारे जो है अंश निर्गमन करने से पहले, अगर हम अंशों को ले, अंश निर्गमन करने से पहले सरकार से हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो वो लीगल है, वो आज्ञा पत्र लीगल है। तो इसी तरह इसके कार्य क्या है, इसने कहा वैज्ञानिक आवश्यकताओं को, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। खातों में वैधानिक रूप से क्या है, वैधानिकता बताया कि बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग इक्वल होना चाहिए। जिसने बैलेंस शीट पढ़ी, बैलेंस शीट का दोनों पक्षों का योग इक्वल होना चाहिए, तो ये वैधानिकता है कि दोनों का टोटल होगा। यदि कमी है तो वो सस्पेंस के नाम से वो बात दूसरी है, पर होगा फिर भी लास्ट में इक्वल ही। वैधानिकता बताती है कि बैलेंस शीट में सारी एसेट इधर होगी और सारी लायबिलिटीज इधर होगी। ये वैधानिकता है, वैधानिकता की आवश्यकताएं हैं। ये चीज वैधानिक है कि यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटीज होगी तो यहाँ पे अमाउंट ही होगा। ये नहीं होने का कि यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी, यहाँ लायबिलिटीज हो जाएगी। तो ये क्या है, वैधानिकता है। तो वैधानिकता की आवश्यकताओं को पूरी करे। यदि ऐसी कोई गलती करे तो सीईओ से चेंज करवाओगे तुरंत, क्योंकि उसने नियम को पूरा नहीं करा जो नियम है। तो बस ये था हमारा, आज थोड़ा इसमें लिया हमने, बता दे तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारी ऑडिटिंग का दूसरा पार्ट गया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सिलेबस की बनाई थी। सिलेबस में तुम्हें बता दिया था कि जो ऑडिटिंग है वो टीजीटी में भी है और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी से तैयार कर लेंगे।